ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 9th क्लास 13.3 प्रश्नावली 13.3 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने का है, इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए पढ़िए क्या कहता है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इसको चलिए कैसे हल करते हैं उसको करने का कोशिश कीजिए। तो इसमें दिया क्या क्या है उन सब चीज़ों को लिख लेंगे। हल दिया है यानी शंकु के आकार की जो है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी टोपी की आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है इसमें, ऊंचाई दिया है, टोपी की ऊंचाई यानी इसको h से सूचित करेंगे जो कि 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तभी फिर अगर ये याद रहेगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं इस प्रश्न। तो क्षेत्रफल के लिए चाहिए हमें RL, तो R तो है लेकिन L नहीं है, तो L हमें निकालनी होगी। चूँकि टोपी की तिर्यक ऊंचाई L निकालनी है। तो इसकी जो फार्मूला होती है वो लगा दें, √h² प्लस r²। हालांकि अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो चलिए एक बार इसको बता देते हैं। मान लीजिए ये शंकु है और यहाँ से ये ऊंचाई जा रही है और ये मिड पॉइंट है, तो ये सेंटर है, तो ये तो त्रिज्या हो गया, ये हाइट हो गया। हमें ये वाला चाहिए। अगर हम इसको इतना सा पार्ट को हम अलग से निकाल के देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है त्रिकोणमिति का फिगर बन रहा है, नया हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर ये वाला h है, यहाँ r है, ये l है। तो उसमें एक फार्मूला पढ़े होंगे कि L² बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब के तौर पर ये दिया गया है h, तो h का स्क्वायर, और आधार के जगह पे r दिया है तो r का स्क्वायर। इसी को हल कर लीजिएगा तो यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसमें मान को पुट करते हैं। √h² मतलब 24 का स्क्वायर, r² मतलब 7 का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, तो 24 का स्क्वायर या तो 24 को 2 बार लिख दें गुना में करके, या तो सीधा स्क्वायर याद है तो वो लिख दें। तो इसका 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसको और कीजिएगा तो ये आ जाएगा √625 और इसका रूट निकालिएगा 625 का, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर निकल गया, ये यानी त्रिज्या ऊंचाई हमें निकल गया जो कि हमें सूत्र में लगाने के लिए चाहिए था। अब मेरे पास दोनों चीज़ें R भी है और L भी है, और पाई का मान इसमें कहीं लेने के लिए कहा नहीं है। तो आगे देखिए, अब चूँकि एक टोपी बनाने हेतु
आवश्यक गत्ता या क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ता बोल दीजिए या क्षेत्रफल बोल दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई आर एल। तो यहाँ पर हम मान को पुट कर सकते हैं। पाई का मान ले लेंगे 22/7 और आर का मान ऊपर दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर और एल जाकर निकल गया है 25। तो इसको हल कीजिएगा तो ये 7 कट जाएंगे तो बच गया क्या 22 × 25। तो इसको 22 × 25 कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक टोपी का हुआ। तो हमें तो निकालना है 10 टोपी में कितने गत्ते लगेंगे। तो अतः इस प्रकार के 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ता या क्षेत्रफल जो हो जाएगा 550 × 10। तो इसको हल कीजिएगा तो 5 पर एक 0 और एक्स्ट्रा चिपक जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप 9th या 10th के बच्चे हैं तो 9th और 10th के सभी मैथ को बनाने का कोशिश करेंगे और आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।